नमस्कार, आप देख रहे हैं बिग बुलेटिन और मैं हूं आपके साथ अनूप आर्या। बिग बुलेटिन में आज हमारा मुद्दा है कांग्रेस का नया कदम। कांग्रेस अब संघवाद की मुक्ति के मार्ग पर आगे बढ़ रही है। ये हम नहीं कह रहे हैं, बल्कि वो 5 तस्वीरें बयां कर रही हैं जो आप अपने टीवी स्क्रीन पर इस वक्त देख रहे हैं। हम आपको इंदौर, भोपाल, उज्जैन, शाजापुर और जबलपुर की तस्वीरें एक साथ आपके टीवी स्क्रीन पर दिखा रहे हैं। इंदौर में आरएसएस के दफ्तर पर तिरंगा झंडा फहराने पहुंचे कांग्रेसियों का लाल कालीन बिछाकर स्वागत हुआ, जहां मध्य प्रदेश के कांग्रेस अध्यक्ष अरुण यादव खुद तिरंगा फहराने पहुंचे थे पूरे लाव लश्कर के साथ। आरएसएस ने कांग्रेसियों का स्वागत किया और झंडा फहराने में उनको सहयोग भी किया। तो कांग्रेस की संघवाद मुक्ति के 5 तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं, भोपाल, उज्जैन, इंदौर, शाजापुर और जबलपुर की। लेकिन जिस तरह से कांग्रेस ने कोशिश की या फिर जिस उम्मीद के साथ वो झंडा फहराने की कोशिश कर रहे थे, बड़ा झटका भी लगा होगा। बाकी जगहों में तो कांग्रेसियों को रोक दिया गया, लेकिन इंदौर में जब कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष अरुण यादव वहां पहुंचे तो तस्वीर ही बदल गई। बाकायदा विरोध के संघ वालों ने उनकी आवभगत की, बाकायदा तिरंगा फहराने में उनका सहयोग किया, चाय नाश्ता भी करवाया। ये तस्वीरें बिल्कुल चौंकाने वाली। तो कांग्रेस का बिल्कुल नया कदम, बिल्कुल अलग तरीके का कदम। तो इंदौर को छोड़ दिया जाए, बाकी जगहों की तस्वीरें कुछ और बयां कर रही थी, क्योंकि इंदौर के अलावा राजधानी भोपाल में कांग्रेसियों की पुलिस से भिड़ंत हुई। कुछ देर तक झड़प के बाद कांग्रेसी कार्यकर्ताओं को गिरफ्तार कर जेल भी भेज दिया गया। तीसरी तस्वीर में आप देख सकते हैं कि किस तरह से उज्जैन में कांग्रेसियों ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का पुतला फूंका और जमकर नारेबाजी की, जबकि शाजापुर में भी कांग्रेसी कार्यकर्ता संघ कार्यालय पर तिरंगा फहराने पहुंचे थे, लेकिन पुलिस ने उन्हें आगे बढ़ने से पहले ही रोक दिया। आधे घंटे तक पुलिस और कांग्रेस नेता आमने सामने रहे। बाद में कांग्रेसी कार्यकर्ता पुलिस मुर्दाबाद का नारा लगाते हुए वापस लौटे। जबलपुर में भी कांग्रेस ने वंदे मातरम चौक पर प्रधानमंत्री का पुतला फूंका और केंद्र सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। इस दौरान कांग्रेसी नेताओं और पुलिस के बीच झड़प भी होती रही। तो ये 5 तस्वीरें और बाकी कई और तस्वीरें भी हैं, यही बयां कर रही हैं कि कांग्रेस का मंद पड़ा संगठन फिर से अंगड़ाई लेने की कोशिश कर रहा है और एक ऐसे मौके की तलाश कर रहा है जहां से फिर अपनी जमीन तलाश कर वो आगे बढ़ना चाहती है। क्या ये मुद्दा जेएनयू के कथित राष्ट्रद्रोह के मुद्दे से जुड़ा हुआ है? क्योंकि जिस तरह से कांग्रेस के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष राहुल गांधी जेएनयू गए और वहां छात्रों के बीच से केंद्र सरकार पर निशाना साधा। आज मंदसौर की पूर्व सांसद ने कहा कि केंद्र जेएनयू को बंद करने की साजिश रच रहा है। तो कांग्रेस के मुद्दे का सिरा बेशक सीधा दिखाई ना दे, लेकिन एक इशारा जरूर करता है कि ऐसे मुद्दे की तलाश उनको है जिसका एक सिरा जेएनयू के तथाकथित राष्ट्रवाद से जुड़ता है। तो इसी मुद्दे पर हम चर्चा करेंगे, लेकिन कई सवाल भी हैं जो अहम है। इन सवालों को भी जानते हैं। कांग्रेस का आरएसएस के खिलाफ प्रदर्शन आज ही क्यों हुआ, यह बड़ा सवाल है। आरएसएस के खिलाफ प्रदर्शन का मकसद क्या है? क्या कांग्रेस का प्रदर्शन जेएनयू के तथाकथित राष्ट्रद्रोह के मुद्दे से जुड़ा है? क्या ऐसे प्रदर्शनों के जरिए कांग्रेस राष्ट्रद्रोह के मुद्दे पर आरएसएस के सामने खड़ा होने की कोशिश करती है? चलिए, इन्हीं सारे सवालों के साथ हम चलते अपने खास मेहमानों के पास, लेकिन ये सवाल भी उनसे लेंगे और जानने की कोशिश करेंगे। भोपाल स्टूडियो चलते हैं और चर्चा को आगे बढ़ाते हैं। चर्चा के लिए आज हमारे भोपाल स्टूडियो में हमारे साथ बैठे हैं पंकज चतुर्वेदी जी, कांग्रेस प्रवक्ता है। वहीं हमारे साथ प्रकाश मिरचंदानी जी हैं, बीजेपी प्रवक्ता है। साथ ही वरिष्ठ पत्रकार हमारे साथ जुड़े हैं, मनीष दीक्षित जी। आप तीनों का बहुत बहुत स्वागत है। सबसे पहले सवाल मेरा कांग्रेस से, क्योंकि कांग्रेस का ये कार्यक्रम था पूरा, आखिर इसकी जरूरत क्या पड़ गई? पंकज जी। देखिए अनूप जी, राजनीतिक व्यवस्था में यदि कोई संगठन या संस्था आपकी संस्था के खिलाफ कोई पॉलिटिकल कॉल दे, तो फिर ये जरूरी हो जाता है कि आपको उसका राजनीतिक रूप से प्रत्युत्तर देना चाहिए। और मुझे लगता है कि कांग्रेस पार्टी ने मध्य प्रदेश में आज वही किया, जब भारतीय जनता पार्टी और आरएसएस जैसी संस्थाएं, जो दोनों मूलतः एक सिक्के के 2 पहलू हैं जी, और ये दोनों मिलकर कांग्रेस पार्टी को झूठ के रूप में बदनाम कर रहे हैं कि कांग्रेस पार्टी राष्ट्रवादी नहीं है। सबसे बड़ा सवाल अनूप जी है कि ये वो दोनों संस्थाएं हैं जिनकी तरफ से
राष्ट्रवाद की नकली छवि के निर्माण की कोशिश की जा रही है। मैं भाजपा आरएसएस की बात करूं, उसका कारण बहुत साफ है अनूप जी कि यदि हम आजादी का इतिहास देखें तो आज बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है कि यदि इन दोनों संगठनों से बात की जाए, जो 1980 में बना भारतीय जनता पार्टी और 1925 में बना आरएसएस, इन दोनों के पास एक भी नाम नहीं मिलेगा जो फ्रीडम फाइटर हो, जिसने आजादी के लिए अपनी जान गंवाई हो। और जब आप बात करते हैं राष्ट्रवाद की तिरंगे ध्वज की, तो बहुत हैरानी होती है कि जो संस्था नागपुर के अपने मुख्यालय में, देश के अपने कार्यालयों में तिरंगा फहराने से गुरेज करती है, वो यदि राष्ट्रवाद की बात करे, तिरंगे ध्वज के सम्मान की बात करे तो आश्चर्यजनक लगता है। और हमने इसी बात का स्मरण कराने के लिए ये प्रयास किया कि आप यदि तिरंगे के और सम्मान की और राष्ट्रवाद के सम्मान कहीं की ना बात कहीं पंकज जी, तो कहीं फिर ना आप कहीं अपने ये कार्यालय में धिक्कार दिवस का तिरंगा जवाब था फहराएं, शायद, लेकिन पासा थोड़ा सा उल्टा पड़ गया। इंदौर में आपको सहयोग कर लिया संघ वालों ने, बाकायदा चाय नाश्ता कराया आप लोगों को। देखिए अनूप जी, वो चाय नाश्ता ना करा के यदि लाठी डंडे भी चलाते तो कांग्रेस पार्टी के कार्यकर्ता उम्मीद यही थी क्या आपको? और सवाल उम्मीद यही थी क्या आपको कि हमको चाय नाश्ता नहीं, मेरा उत्तर सुन ले। मैंने आपसे कहा कि हम हर स्थिति के लिए तैयार थे, क्योंकि हमारा उद्देश्य अनूप जी सफल हो गया। हमारा उद्देश्य उन लोगों को राष्ट्र ध्वज का महत्व समझाना था जिनके कार्यालयों में और जिनके मन और मस्तिष्क में राष्ट्र ध्वज का सम्मान नहीं है। तो आज यदि कांग्रेस के दबाव में उन्होंने सहजता का प्रदर्शन करते हुए राष्ट्र ध्वज फहराया तो कांग्रेस पार्टी के आंदोलन को हम सफल मानते हैं। चलिए, ये आप दबाव कर रहे हैं। हमारे साथ प्रकाश मिर्चंदानी साहब हैं बीजेपी के, उनसे पूछते हैं कि मिर्चंदानी साहब, क्या वाकई दबाव था या फिर कांग्रेस का दाव उल्टा पड़ गया? नहीं, बिल्कुल। देखिए अनूप जी, ऐसा है कि आपके जो राष्ट्रीय उपाध्यक्ष हैं राहुल गांधी जी, उनकी छवि को बचाने की दृष्टि से ये कांग्रेस ने सारा परपंच रचा है। आखिरकार कांग्रेस को राष्ट्रभक्त संस्था आरएसएस के कार्यालय में ये साबित करने के लिए जाना पड़ा कि कांग्रेस के कुछ लोग, कुछ साथी अभी भी राष्ट्रभक्त हैं। जिस तरीके से कांग्रेस के ऊपर ये प्रश्न चिन्ह लग रहा था कि राष्ट्रद्रोहियों के साथ खड़े होकर ये किस बात का परिचय दे रहे हैं, कि राष्ट्रवाद का दे रहे हैं कि राष्ट्रद्रोह का परिचय दे रहे हैं जी। तो आज कांग्रेस ने संघ मुख्यालय पर जाकर या संघ के कार्यालय में जाकर राष्ट्र ध्वज को फहराकर ये साबित किया कि हम भी राष्ट्रभक्त लोग हैं। भले राहुल गांधी राष्ट्रद्रोही हों, भले वो इस तरीके का अनर्गल विलाप करते हों या प्रचार प्रसार करते हों, कुछ भी छवि अपनी बनाने की दृष्टि से कुछ न कुछ चर्चाओं में रहने के लिए इस तरीके की बातें करते हैं। और धिक्कार दिवस जिस तरीके से पूरे देश में जनता ने बनाया, भारतीय जनता पार्टी तो साथ में थी, संघ तो साथ में था, लेकिन देश की जनता ने जिस तरीके से कांग्रेस के खिलाफ धिक्कार दिवस को मनाया है और तमाम रैलियां निकाली हैं, तिरंगा रैलियां जो निकाली हैं, उसकी परिणति है कि कांग्रेस के कुछ अरुण यादव जैसे कुछ जो लोग हैं, जो कुछ नेता बचे हैं, वो इस बात को साबित करने के लिए संघ मुख्यालय पे गए कि हाँ वो अभी राष्ट्रभक्त हैं। जब तक उनका पानी राष्ट्रभक्ति का उतरता नहीं, तब तक वो इस तरीके का कृत्य कर सकते हैं। हम इस बात का स्वागत करते हैं। लेकिन प्रकाश जी, अगर आप राष्ट्रभक्त नहीं मानते हो उनको, तो आपने चाय नाश्ता क्यों कराया उनको? आखिर ये वजह, ये नौबत क्यों आ गई? बाकी जगह तो विरोध किया, लेकिन इंदौर में चाय नाश्ता कराकर भेजा आप लोगों ने। नहीं, देखिए हम तो देखिए हम लोग तो उस हर व्यक्ति का जो ये बताता है कि वो राष्ट्रभक्त है, हम उसका सम्मान करते हैं जी। तो इसमें हमारे लिए तो कोई आपत्ति है ही नहीं। ये तो इनको साबित करना था कि संघ मुख्यालय पे तिरंगा फहरा के पंकज जी शायद कुछ कहना चाह रहे हैं। पंकज जी, हाँ बताएं क्या कहना चाह रहे हैं? कांग्रेस के लोग राष्ट्रभक्त हैं, इस दृष्टि से उन्होंने ये सारी वाक्य किया। देखिए, इन्होंने कहा कि हमारे राष्ट्रीय उपाध्यक्ष महोदय के लिए कि वो देशद्रोही हैं जी। तो मुझे लगता है कि इस प्रकार की बिना प्रमाण की पुष्टि उचित नहीं है। और मेरा उत्तर प्रकाश जी खुद बताइए कि आप एक सज्जन व्यक्ति हैं, अगर आप राष्ट्रभक्त व्यक्ति और आपके सामने राष्ट्र के खिलाफ कोई नारा लगाएगा तो आपका खून नहीं खोलना चाहिए। जिनका इतिहास अंग्रेजों के साथ मिलकर नहीं खोलना चाहिए क्या? आज जिस तरीके से कांग्रेस के साथियों ने चंद्रशेखर आजाद और भगत सिंह के खिलाफ मैं गुजारिश करता हूँ कांग्रेस और बीजेपी दोनों प्रवक्ताओं से क्या एलजी डिस्कशन करें, आरोप नहीं लगाए जी। मैं यही बोलना चाह रहा हूँ कि अटल बिहारी वाजपेयी अंग्रेजों के मुखबिर थे, ये दुनिया जानती है। आरएसएस के मुख्यालय पर झंडा नहीं फहराया जाता है, हम जानते हैं। आपको आप लोग हैं। चलिए पंकज जी, प्रकाश जी, आप दोनों से गुजारिश है मेरी,
ये हम डिस्कशन कर रहे हैं और हेल्दी डिस्कशन करें तो ज्यादा अच्छा होगा। मैं रोकना चाहूंगा आप दोनों को रोकना चाहूंगा। अगर मेरी आवाज आप तक पहुंच रही है तो कृपया आप शांत हो जाएं, बातचीत से आगे बढ़ाएं और बारी बारी बोलने का मौका दें। जी बिल्कुल प्रकाश जी, मैं आपको रोकना चाहूंगा, पंकज जी आपको भी रोकना चाहूंगा। मैं गुजारिश करता हूं आप लोगों से बिल्कुल सही तरीके से इस डिस्कशन को होने दीजिए यहाँ पर। जी मनीष जी मैं आपके पास चलता हूँ। आपको सामने से दिख रहा है आज जहाँ पर इंदौर में दोस्ती दिखाई दी, स्टूडियो में लड़ रहे हैं, आरोप प्रत्यारोप लग रहा है। क्या कुछ बीजेपी का प्लान लग रहा है और कांग्रेस क्या चाहती है? आपको क्या लग रहा है मनीष जी? देखिए सीधी सीधी बात है अनूप जी कि कांग्रेस यहाँ पर अपनी जमीन तलाशने की कोशिश में है जी। और ये उनका बहुत अच्छा स्टेप था, क्योंकि हमेशा ये बात चल रही है, पब्लिक परसेप्शन एक बना हुआ है कि संघ कार्यालयों में झंडा नहीं फहराया जाता। अब क्योंकि इनके बड़े नेता पर अटैक किया था बीजेपी ने, तो इनको जवाब देना ही था। मगर ये कॉल नेशन वाइड नहीं था, ये केवल मध्य प्रदेश तक कन्फाइन था। मध्य प्रदेश में हुआ नो डाउट, इंदौर में ये कुछ हद तक इनके मंसूबों के खिलाफ हुआ। मगर इसमें सबसे बड़ी बात यह है अनूप जी कि जहां 4 जगह ये झंडा नहीं फहरा पाए, उसका दोषी कौन है? क्या प्रशासन वालों ने भोपाल में, अगर भोपाल चले आते तो मुझे नहीं लगता कि संविदा कार्यालय वालों को कोई ऑब्जेक्शन होता। तो ये जो प्रशासन ने बीच में अपने अड़ंगा लगा के, 1 मिनट प्रकाश जी पूरा करने दीजिए, मतलब आपको ये सोचना चाहिए कि इनको रोका क्यों है जी। भाई अगर वो झंडा फहराने जा रहे हैं तो उनको प्रशासन क्यों रोक रहा है और किसके कहने पर रोक रहा है? ये सबसे बड़ा सवाल है। बिल्कुल सवाल सुन लिया आप दोनों ने। आप बीजेपी के मैं चलूंगा प्रकाश मिर्चेंदानी के पास। आपको क्या लगता है प्रकाश जी? आपको डर था, आप लोगों ने रुकवाया कई जगहों पर, आखिर क्या वजह रही? देखिए नहीं, ये पूरा मध्य प्रदेश की कॉल नहीं था, ये तो इनके प्रदेश अध्यक्ष का केवल इंदौर के लिए कॉल था। पुलिस प्रशासन को ये पता है, बिल्कुल इंदौर नहीं, और भी कई जगह से हमारे पास तस्वीरें आई हैं जहाँ ये सारा कार्यक्रम हुआ है और आप लोगों ने रुकवाया लोगों को। बिल्कुल सुन लीजिए, ये पूरे मध्य प्रदेश की कॉल थी। सुनिए मध्य प्रदेश की कॉल थी। ये पुलिस प्रशासन के पास जो उनका फीडबैक है, कांग्रेस के जो गलत सलत के जो लोग हैं, जो असामाजिक तत्व टाइप के जो लोग हैं कांग्रेस के अंदर, उनके द्वारा जो शांति भंग करने का प्रयास किया जा रहा था, एक जो वातावरण तिरंगा लेकर चलता उसको असामाजिक कह रहे हैं, उसमें हमारा कहीं कोई रोल नहीं है। तिरंगा लेकर चल रहा है असामाजिक कह रहे हैं उसको। ये भारतीय जनता पार्टी की छोटी मानसिकता है। जो तिरंगा लेकर चलता है वो असामाजिक है बीजेपी की नजर में। ये नकली राष्ट्रवादी है। जो तिरंगा लेकर चलता है उसको असामाजिक कहते हैं। ये राष्ट्रवाद की बात करते हैं, ये राष्ट्रद्रोहियों की पार्टी है अनूप जी। इंदौर में तो कानून कहीं नहीं दिखा मिर्चेंदानी जी, इंदौर में आपका कानून नहीं दिखा। आखिर क्यों नहीं दिखा इंदौर में कानून? जब अरुण यादव गए, जीतू पटवारी वहां गए, तब आप लोगों ने स्वागत किया उनका। अगर ऐसी बात रहती तो बाकी जगह भी आप लोगों को यही करना चाहिए। बिल्कुल जी अनूप जी, बिल्कुल सुन लीजिए, हम नहीं करते, ये सब कानून अपना काम करता है। जब कानून के पास, इंटेलिजेंस के पास ये खबरें हैं कि कांग्रेस इस आड़ में कुछ असामाजिक तत्वों को संघ कार्यालय में भेज के तोड़फोड़ कराना चाहती है, तो उसके लिए पुलिस प्रशासन लेकिन प्रकाश जी, इंदौर में कानून ने काम क्यों नहीं किया? क्यों नहीं किया कानून ने? प्रशासन ने नहीं, इंदौर में देखिए, इंदौर में अरुण यादव या जीतू पटवारी सम्मानीय व्यक्ति है, वो गए और शांति से उन्होंने अपना कार्यक्रम किया। उसमें कहीं किसी ने रोका क्या? नहीं रोका। अगर दूसरी आड़ में, अगर आप कुछ दूसरे स्थानों पर, संघ कार्यालय सब दूर हैं, अगर दूसरी जगह आप कुछ असामाजिक तत्वों को भेजकर तोड़फोड़ करना चाहते तो क्या पुलिस प्रशासन? पंकज जी ये कांग्रेस के खिलाफ हमला है मिर्चेंदानी साहब का। आप असामाजिक तत्वों को भेजकर तोड़फोड़ कराते, क्या ऐसा इरादा था कांग्रेस का? देखिए मैंने तो ये तो पहले से करते आए ये सारा काम। मैंने तो कहा, और कांग्रेस नया क्या करने जा रही थी? ये तो इनको अपनी साख बचानी थी संघ कार्यालय पर। ये भारतीय जनता पार्टी के बौद्धिक दिवालियेपन का जीवंत प्रमाण है कि जो लोग तिरंगा ध्वज लेकर जाते हैं, भारत की शान लेकर जाते हैं, उनको ये असामाजिक कहते हैं। ये इतनी शिवराज जी की इतनी कमजोर सरकार है, चक्कर हटाकर हाथ का पंजा हमारी शान है। अरे आपके अधिकारी नहीं है, ये जो तिरंगे का अपमान किया है, में आया नहीं, उसके बाद ये हमारी शान है प्रकाश जी। वो जो और कांग्रेस 1885 में पड़ा रहता है, तो उसके लिए कांग्रेस ने तो प्रकाश जी सुनिए, पंकज जी भी शायद आपके खिलाफ कुछ कह रहे हैं, सुनिए, उसके बाद जवाब दें आप भी। प्रकाश जी कांग्रेस 1885 में बनी है। अरे कांग्रेस तो एक आंदोलन था, कांग्रेस पार्टी नहीं थी। तो आप तो पूछ के नहीं थी। अरे 1885 की पार्टी है। आज की बात करें पंकज जी, प्रकाश जी, आज की बात करें
अब हम बैकफुट पे जाएं या हिस्ट्री खंगालें, ऐसा नहीं है संभव। आज की बात करें, आज जो हुआ उस पर बात करें हम लोग। वल्लभ भाई पटेल भी थे। मुझे आप उसके ऊपर जो अपने ठप्पा लगाना चाहते हैं, ये गलत है। अनूप जी, आप देखिए कितनी छोटी मानसिकता कैसी है बातें कर कि रहे जो हैं? लोग तिरंगा ध्वज लेकर जाते हैं जी। वो असामाजिक है इनकी नजर में। आप सोचिए भारतीय जनता पार्टी का ये कौन सा राष्ट्रवाद है? हम तो ये उसके लिए नैतिक रूप से राष्ट्रद्रोही भी है, मानसिक रूप से राष्ट्रद्रोही है और शारीरिक रूप से राष्ट्रद्रोही है। नैतिक राष्ट्रद्रोह जब चलिए भारत के पंकज जी, एक सवाल आपसे करता हूं। पंकज जी, आप अक्सर आप कांग्रेस या फिर तमाम लोग जो कांग्रेसी हैं बीजेपी के खिलाफ प्रदर्शन करते हैं, लेकिन आरएसएस के खिलाफ प्रदर्शन या आरएसएस कार्यालय जाने की नौबत क्यों आ गई? क्या लग रहा है आपको? उसके दुश्मन जिंदा है। देखिए अनूप जी, हमने आरएसएस के खिलाफ प्रदर्शन नहीं किया जी। हमने आरएसएस के कार्यालय में जाकर भारत का सम्मान तिरंगा लहराया। इससे क्या हो जाएगा पंकज जी? इससे क्या होगा? आखिर आप झंडा कहीं भी फहराएं, क्या होगा इससे? क्या मैसेज देना चाहते थे? हम उनको अनूप जी, हम ये मैसेज देना चाहते हैं कि जो लोग इस देश में 1925 से नकली राष्ट्रवाद की बात करते चले आ रहे हैं, जिनका फ्रीडम मूवमेंट में कोई योगदान नहीं है, वो कम से कम राष्ट्रध्वज तो अपने कार्यालय में फहराएं। ये राष्ट्रध्वज के सम्मान की बात करते हैं। भारतीय जनता पार्टी के छात्र संगठन राष्ट्रध्वज बांट रहा है, तो हम ये चाहते हैं कि पहले आरएसएस को ये आईना दिखाएं। जेएनयू के मामले में, पहले आरएसएस को आईना दिखाएं। के मामले में एक भी एनयूसीआई के किसी नेता का बयान आया क्या राहुल गांधी के पक्ष में? अरे जेएनयू में है क्या? बताइए, जेएनयू में है क्या? आप मुझे बताइए। उसको मुद्दा बनाया है। चिल्लाने से सच नहीं हो जाएगा वीर चंदानी जी। एक आदमी भी नहीं बोला प्रमाण राहुल गांधी के पक्ष में। चिल्लाने से सच नहीं हो बिल्कुल, जाएगा। देखिए शोर नहीं करके शांति से डिस्कशन करें। सवाल जो कर रहे हैं, आरोप जो लग रहे हैं, उसका जवाब दो तो शायद बेहतर होगा। सरकार में तो कार्रवाई करें। अनूप जी, दम में तो कार्रवाई करें राहुल गांधी के खिलाफ। ये बोला क्यों रहे? चुनौती दे रहा हूँ अनूप जी, आप दम हो तो कार्रवाई करके बताएं राहुल गांधी के राहुल खिलाफ। गांधी के पक्ष में कोई प्रकाश जी, चुनौती मिल रही है। प्रकाश जी, राहुल गांधी के खिलाफ प्रकाश जी, कांग्रेस की तरफ से चुनौती मिल रही है बीजेपी को, संघ को। चूड़ियां पहन रखी, चूड़ियां। किस बात की चूड़ियां? ये पंकज चतुर्वेदी दम हो तो गिरफ्तार करके बताएं, कार्रवाई करें राहुल गांधी के खिलाफ। झूठे आरोप लगाते हैं, कार्रवाई करें। चलिए मैं एक बार फिर गुजारिश करूंगा, ऐसे आरोप नहीं लगाएं। हम किसी व्यक्ति विशेष को लेकर आरोप नहीं लगा रहे। आज का जो कार्यक्रम था उस पर मैं मनीष जी के पास चलूंगा। मनीष जी, आपके आसपास भी गेस्ट हैं, आपने देखा बीजेपी आरोप लगा रही है कांग्रेस पे, कांग्रेस बीजेपी पे, लेकिन आज का दिन ही क्यों, आरएसएस ही क्यों? ये सबसे बड़ा सवाल है। और क्या कुछ मिलेगा कांग्रेस को और क्या कुछ बीजेपी को मिलेगा, क्या लग रहा है? देखिए, कांग्रेस को जो गेन करना था इससे उसने कर लिया जी। आप देखो, इंदौर में ये मूवमेंट जो इनकी उम्मीदें थी उसके खिलाफ सक्सेसफुल रहा, क्योंकि इन लोगों का मुझे लगता है जो प्लानिंग रही होगी उसमें यह था कि हो सकता है कि प्रदेश अध्यक्ष को वहां रोक लिया जाए। वहां पर डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन ने और आपका जो वहां के लोग थे संघ कार्यालय में, उन्होंने बड़ी ही बुद्धिमानता का परिचय देते हुए उनको कार्यालय में बुलाया और सभी चीज शांति से निपट गई। मगर प्रदेश के अन्य हिस्सों में, जैसा कि आप लोग भी अपनी क्लिपिंग में दिखा रहे हैं, बिल्कुल इन जगह पर वो चीज नहीं हो पाई। तो जाहिर है, मैंने पहले भी बोला है कि एक परसेप्शन बना हुआ है पब्लिक के दिमाग में कि आरएसएस के कार्यालयों में झंडा नहीं फहराया जाता। तो ये पब्लिक परसेप्शन को खेलने की बात है। दिमाग, आप देखिए, जनता जहां जहां आज ये देख रही होगी वो ये सोच रही होगी कि क्या कारण था कि एडमिनिस्ट्रेशन ने वहां पर झंडा नहीं फहराने दिया। तो इन्होंने केवल उस जो पब्लिक साइकी है उसको पकड़कर उसको भुनाने की, जो हर राजनीतिक दल करता है, भाजपा भी करती है, कांग्रेस भी करता है। तो कांग्रेस, मुझे लगता है कि आज के इस मूवमेंट में कांग्रेस एज पे रही है। जो 19-20 का फर्क रहता है तो कांग्रेस 20 पे है आज। चलिए, बिल्कुल वक्त की कमी है, नहीं तो और बातचीत करते बेहतर होता और बातचीत करते, लेकिन हमसे बातचीत करने के लिए पंकज जी आपका, मनीष जी आपका और प्रकाश जी आपका बहुत बहुत शुक्रिया, क्योंकि आज जो भी किया कांग्रेस ने, कहीं ना कहीं जेएनयू से जुड़ा हुआ ये मामला बिल्कुल सामने नहीं दिख रहा है, लेकिन कहीं ना कहीं उसके पीछे शायद यही मामला हो सकता है। तो आज के बिग बुलेटिन में फिलहाल इतना ही, मुझे दीजिए इजाजत, नमस्कार।